हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। आज बिहार में नई सरकार बनने के लिए वोटों का काउंटिंग चल रहा है और जिस तरह से वोटों को काउंटिंग शुरुआती दौर पे देखा जा रहा है, नीतीश कुमार जी का एक बार फिर से सरकार बनना तय है और उसी बीच नीतीश सरकार के द्वारा एनआईएस डिलीट अभ्यर्थियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। यानी कुर्सी से पहले यानी नीतीश कुमार जी का फिर से मुख्यमंत्री बनने से पहले एनआईएस डिलीट से किया गया और जो उनके सरकार के द्वारा वादा किया गया था, अब वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा है। खास करके बीपीएससी तैयारी 1.0 और बीपीएससी तैयारी 2.0 एनआईएस डिलीट के सक्सेसफुल कैंडिडेट को एक बड़ा राहत नीतीश कुमार सरकार के द्वारा दिया गया है। फिलहाल नोटिस क्या इशू किया है कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोटिस किस डेट में इशू किया गया ये भी देखना ज़रूरी है। 13/11/2025 को ये नोटिस इशू किया गया है, जिसमें कुछ बातों का जानकारी दिया गया है जो कि खास करके एनआईएस डिलीट कैंडिडेट का और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इस नोटिस में बात किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वार्चित याचिका रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर 4961/2021 सिविल अपील नंबर 7873/2023 दिनांक 10/12/24 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक करने वाले अभ्यर्थियों को टीआरई 2 पूरक का विभाग द्वारा दिनांक 10/2/25 एवं 11/3/25 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। इसके पश्चात ऐसे भी अभ्यर्थियों को जिला आवंटित करते हुए इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न किया गया, जहाँ पे साफ साफ बताया गया है और आप लोगों को जानकारी भी होगा। जो लोग टीआरई 1.0 में क्वालिफाई किए हुए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी जो है हो चुका था 10 फरवरी 2025 और 11 मार्च 2025 को। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई सारे ऐसे दस्तावेज मांगे गए थे जो कि एनआईएस डिलीट कैंडिडेट को दे पाना पॉसिबल नहीं था और टीआरई 2.0 का सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट जिनका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स था उनका जो है जिला आवंटन कर दिया गया था, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। तो उनके लिए भी इस आपके ऑर्डर में इस नोटिस में जानकारी दिया गया है, जिसमें इस बात का जानकारी दिया गया इस मध्य बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन 27/2023 अंतर्गत खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक करने वाले 2265 अभ्यर्थी टीआरई 2 पूरक की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा धारक करने वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित कतिपय शर्तों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो वर्ड है, यानी इसका पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था, अब कहीं ना कहीं उसमें अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है छूट देने का निर्णय लिया गया। अब किस तरह का छूट आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिलेगा वो नीचे के पॉइंट में साफ साफ कहा गया है। इस हेतु विज्ञापन 26-23 टीआरई 2 पूरक एवं विज्ञापन 27-23 टीआरई 2 पूरक के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का इन सर्विस ट्रेनिंग डिप्लोमा धारकों का वाले अनुशांसिक कुल 122 और तथा 2265 अभ्यर्थियों का पूर्ण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निर्णय लिया गया। यानी अब एक बार फिर से टीआरई 1.0 पे जितने भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उन्हीं के साथ जो है टीआरई 2.0 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि टीआरई 1.0 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका था और उनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ बचा हुआ था इशू करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे एनआईएस डिलीट कैंडिडेट को जो कि दे पाना पॉसिबल नहीं था, जिसका वजह से एक बार फिर से टीआरई 1.0 कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और टीआरई 2.0 कैंडिडेट का भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कौन सा डेट से होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तथा लोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुसूचित ऐसे अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना होगा।
सभी अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का वेरिफिकेशन उनका आवंटित जिला में ही किया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा, यानी जहाँ जो आपका जिला अलॉट हुआ तो वहीं पर आपका एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। और ये वेरिफिकेशन आपका 20/11/25 एवं 21/11/25 को, यानी 2 दिन तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे किया जाएगा। अब 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसका जानकारी भी जो है बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिया गया है। और NIST DELED को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है, जहां इसका पहले आपका सैलरी स्लिप वगैरह मांगा गया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंधित अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे गए वो भी मैं आपको पढ़ कर दिखा देता हूँ। 5 नंबर पॉइंट जो कि NIST DELED को नीतीश कुमार सरकार के द्वारा एक बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार बनने वाले दिन में। वेरिफिकेशन के संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। निर्धारित तिथि में वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित कागजों को प्रस्तुत किया जाएगा, यानी TRE 1.0 कैंडिडेट है या TRE 2.0 कैंडिडेट है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। पॉइंट नंबर 1, बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक जेरॉक्स, यानी एक आपको जो PPSC TRE का जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, अगर आपने TRE 1 का एग्ज़ाम दिया है तो आपको उसका ओरिजिनल और जेरॉक्स लेके जाना है। अगर TRE 2 का एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हुए तो उसका ओरिजिनल या जेरॉक्स लेके जाना है। मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसका जेरॉक्स, आधार आपका ओरिजिनल आधार, उसके साथ में जो है जेरॉक्स कॉपी कराना है। मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक सेट का जो है कम से कम आप 3 जेरॉक्स करा लीजिएगा, एक आधार ओरिजिनल, उसके साथ 3 जीरोक्स कॉपी अपने साथ में ले जाएगा। हालांकि वहाँ पर लगेगा आपको कमी, लेकिन एक एक्स्ट्रा अपने पास रखिएगा। सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षित प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति और जो फॉर्म फिलअप के समय में जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड किया था, जैसे कि DLED का सर्टिफिकेट हो गया, DLED का रिजल्ट हो गया, 10 का 12 का रिजल्ट, एडमिट कार्ड, वो सभी जो एक BPSC के द्वारा एक वाटरमार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, उसी को आपको डाउनलोड करना है। कलर में ही प्रिंट निकालिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा सीटेड या बीटेड का जो भी आप क्वालिफाई है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और जो डाउनलोड किया गया था BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में, उसी को जो है डाउनलोड करके जिसमें BPSC का वाटरमार्क लगा हो वो प्रिंट आउट करा के ले जाना है। मैं फिर से बता दूं, एक्स्ट्रा आप लोग कम से कम 3 सेट सभी डॉक्यूमेंट का अपने पास जेरॉक्स रखिएगा। उसके अलावा पासपोर्ट फ़ोटो मांगा गया है। फिर आरक्षण, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है तो आपको जो है SC ST या OBC या EWS जो भी आपके पास रिजर्व कैटेगरी जिसके अंदर आप आते हैं उसका एक सर्टिफिकेट लेके जाना हो जो आप लोगों ने अपलोड किया, फिर उसको वाटरमार्क के थ्रू डाउनलोड करना है। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे और ये तय कर लीजिएगा कि आपका जो आधार नंबर है उसके साथ जो मोबाइल नंबर लिंक किया गया है आप उसी मोबाइल नंबर को लेके जाइएगा, क्योंकि उसमें एक OTP जाएगा जिसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा। ऐसा ना हो कि आपके आधार में जो है एक अलग मोबाइल नंबर हो और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब कराने गए तो आप किसी दूसरे नंबर को लेके चलेगा। ऐसा नहीं करना है। आपके आधार के साथ जो नंबर अटैच है उसी को लेके जाना है। नॉर्मल अगर आपको पता नहीं है तो आधार वाले वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को जानकारी उसका नहीं है तो कमेंट में बोलिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 7 डॉक्यूमेंट जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है NIST DELED कैंडिडेट से मांगा गया है। यानी अब ये तय है, बिहार सरकार ने NIST के थ्रू DLED के कैंडिडेट को अब एक नॉर्मल DLED कैंडिडेट के जैसा ट्रीट किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो मुझे पता है उसमें विश्वनाथ सर का तो है, लेकिन जो स्टेट लेवल पे जिस कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा जो है मेहनत किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं दीपक सर थे, जिन्होंने लगातार मिनिस्टर हो, अधिकारी हो, सभी से लगातार संपर्क में रहे। बीच बीच में उनके भी टीम का मनोबल टूटा, क्योंकि एक लंबा अंतराल हमें देखने को मिला था रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट भी हुए कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। बीच में इलेक्शन आ गया और इलेक्शन वाले दिन ही एक बड़ा तोहफा NIST DELED के अभ्यर्थियों को मिला है। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी परेशानी थी बिहार में वो ख़त्म हो चुका है, तो आने वाले कल में भी जो है अब NIST DELED के अभ्यर्थियों को दूसरे राज्य में भी इसी तरीका का छूट दिया जाएगा और जल्द से जल्द जो है
उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। समस्या अब 2 स्टेट में हमें देखने को मिल रही है। पहला है असम, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी तक का जिस राज्य में हमें देखने को मिला है वह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार लगातार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो NIS डीएलएड का विरोध कर रही है। कल का भी एक हेयरिंग है कोलकाता का, जहाँ पे NIS डीएलएड के अगेंस्ट में ही आपके वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा कोर्ट में सबमिशन देने का कोशिश किया गया, लेकिन लगातार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है NIS डीएलएड को हर केस में लगभग जीत मिलती हुई दिखी है। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह से दूसरे राज्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मामले का समाधान हुआ, उसी तरीक़ा से अब वेस्ट बंगाल और असम में भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बिहार के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि आपकी इस लंबी लड़ाई में मेरे द्वारा भी थोड़ा बहुत जो सहयोग किया गया वो आपको काम आया है, और आप एक बेहतर भविष्य के लिए स्कूल में जाएंगे और बच्चों को जो है सही शिक्षा देंगे। किसी भी बिना भेदभाव के, धर्म जात के आधार पर शिक्षा नहीं देंगे। एक सही टीचर बनने का आप कर्तव्य निभाएंगे, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। और चैनल में को अगर आपको लगता हो कि मेरे द्वारा आपको जो है कुछ गाइडलाइन या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड किया गया, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। चैनल को जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।